विधानसभा के अवसर विधान भवन के पुनर्निर्माण कार्य में बनाई गई शौर्य दीवार पर राज्य के 2 बलिदानी आंदोलनकारियों की तस्वीरें लगाना भूल गए। खटीमा गोलीकांड के इन शहीदों के पोर्ट्रेट न होने पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने नाराजगी जताई है। पिछले कई महीनों से देहरादून स्थित विधान भवन में पुनः निर्माण कार्य चल रहे हैं। साज सज्जा के बीच सबकी निगाहें भवन के प्रवेश द्वार पर बनी खूबसूरत शौर्य दीवार पर टिक रही है। यहाँ राज्य आंदोलन के लिए शहीद होने वाले शहीद आंदोलनकारियों के पोर्ट्रेट लगाए गए हैं। इनमें खटीमा गोलीकांड के शहीद आंदोलनकारियों की तस्वीरें भी शामिल है। खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए 7 में से 5 बलिदानियों की तस्वीरें यहाँ लगी हैं, लेकिन 2 आंदोलनकारियों की तस्वीरें यहाँ नहीं लगी हैं। शौर्य दीवार पर खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारी भगवान सिंह सिरोला, आंदोलनकारी धर्मानंद भट्ट, आंदोलनकारी प्रताप सिंह, आंदोलनकारी गोपीचंद और आंदोलनकारी परमजीत सिंह की तस्वीरें तो लगी हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारी रामपाल और राज्य आंदोलनकारी सलीम अहमद की तस्वीरें नहीं हैं। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले की अंतिम सीमा पर स्थित बनकोट कस्बे में चल रहे 4 दिवसीय रंगारंग महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले की अंतिम सीमा पर स्थित बनकोट कस्बे में चल रहे 4 दिवसीय महोत्सव में तीसरे दिन रात्रि तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। प्रसिद्ध लोक कलाकार कल्याण बोरा, संजय पत्नी, ममता पनेरू सहित विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने प्रस्तुतियां दी। महोत्सव देखने के लिए बड़ी संख्या में देर रात तक बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तीसरे दिन के कार्यक्रमों का उद्घाटन पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये महोत्सव हमारी लोक संस्कृति को बचाने का बहुत ही सराहनीय प्रयास है और सरकार को इस महोत्सव को आर्थिक मदद करनी चाहिए। महोत्सव समिति के अध्यक्ष रविंद्र बनकोटी ने कहा कि सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भविष्य में इसे और अधिक वृहद रूप में किया जाएगा। बनकोट महोत्सव पहुंचा, मुझे बड़ी खुशी, बड़ा हर्ष हुआ, बहुत अच्छा लगा और अपने युवा साथियों के साथ मैं यहाँ पर पहुंचा और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पहुंचा। हमारे साथ हमारे बेला के अध्यक्ष और गंगोली हाट के अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष और हमारे अशोक बोरा जी भिलाई के मंडल के अध्यक्ष, सभी के साथ मैं यहाँ पर पहुंचा और हमारे रविंद्र बनकोटी जी के अध्यक्षता में जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम मुझे लगा। रविंद्र बनकोटी जी ने एक जो टीम के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा एक संगीत को आगे और यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहूंगा कि अगर मौका मुझे मिला कभी तो मैं यहाँ पर इस महोत्सव को बहुत आगे बढ़ाने का काम करूंगा। इस दुर्गम क्षेत्र में जो हमारे जिला पिथौरागढ़ से 150 किलोमीटर दूर और बागेश्वर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी में है, सीमांत क्षेत्र हमारा है। हम इस सीमांत और दुर्गम क्षेत्र में इस महोत्सव को करा रहे हैं। ये उत्सव हमारे युवाओं के सहयोग से, हमारे यहाँ के सारे स्थानीय जनता मातृशक्ति के सहयोग से इस कार्यक्रम को करते हैं और इस दुर्लभ क्षेत्र में आप जैसे अतिथि और हमारे मीडिया और प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र से पहुंचे हुए हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए ये महोत्सव को हम करते हैं। प्रतिवर्ष इस महोत्सव को युवाओं के सहयोग से, मातृ सहयोग से और सरकार थोड़ा बहुत सहयोग करती है, लेकिन पूर्ण सहयोग का नहीं हो पाता है और सहयोग हमारा समाज के जनता का, क्षेत्रीय कर्मचारियों का और युवा साथियों का इसमें सहयोग रहता है और इस सहयोग को करते हुए हम लगातार 2008 से इसको कर रहे हैं। बीच में कुछ हमारा फील्ड विस्तार के चक्कर में नहीं हो पाया था, एक बार पुनः इस दुर्गम क्षेत्र में कर रहे हैं और सबका प्रयास है कि ये क्षेत्र आगे बढ़े। इस महोत्सव के साथ, इस उत्सव के साथ हम इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए इस महोत्सव को करते हैं। प्रभागीय वनाधिकारी शिशुपाल सिंह रावत के सेवानिवृत्त होने पर विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने कंडोलिया स्थित विभागीय परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर डीएफओ गढ़वाल, वन प्रभाग स्वप्निल अनिरुद्ध, एसडीओ आयसा बिष्ट, वल्लभ की शाह समेत सिविल स्वयं एवं गढ़वाल वन प्रभाग के तमाम रेंज अधिकारी व कार्यालय कार्मिकों की मौजूदगी रही। वन विभाग में 42 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त होने पर डीएफओ जसपाल सिंह रावत को विभागीय अधिकारियों तथा कार्मिकों ने स्मृति चिन्ह एवं विदाई पत्र के साथ उपहार भेंट करते हुए भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर गढ़वाल डिवीजन के सहायक वन संरक्षक पवन नेगी के पदोन्नत होने पर उन्होंने शिशुपाल सिंह रावत की जगह नए प्रभागीय वनाधिकारी सिविल स्वयं का पदभार ग्रहण किया। मेरे द्वारा वन विभाग में 41 वर्ष 11 माह की सेवा जो है आज पूर्ण की गई है। 60 वर्ष की अधिवस्था आयु पूर्ण करने पर मैं आज सेवानिवृत्त हो गया हूँ। अपनी विभागीय सेवा के लिए मैं तमाम अपने वन विभाग के
समस्त कर्मचारियों का, जिन्होंने मेरी सेवा काल में विभिन्न डिवीजनों में मुझे पूर्ण सहयोग दिया, जिससे मैं अपने वन विभाग के कार्यों को पूर्ण कर सका। उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्रेरणा दी गई, उनके लिए मैं सभी अपने उच्च अधिकारियों का आभारी हूँ और आज मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। सभी के लिए, सभी साथियों को मैं सभी साथियों का आभारी हूँ और अंत में धन्यवाद। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो जितना भी उनका कार्यकाल रहा है, जो भी कार्यप्रणाली उन्होंने स्थापित की है और जो भी शासन के दिशा निर्देश अनुसार, जो भी उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार जो भी कार्य सम्मत होगा वो किया जाएगा। जी बिल्कुल, आज हम सभी जितने भी कार्मिक उपस्थित थे मुख्यालय में, हमारे उप वन संरक्षक महोदय और दोनों एसडीओ और मैं खुद यहाँ पर मौजूद था, जितने भी कर्मचारी थे सबने उनको बधाई दी और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको याद किया गया और जो कार्य प्रणाली उन्होंने स्थापित की है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा के लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह में मुख्यमंत्री के नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने जनता की समस्याओं को सुना एवं मौके पर ही समस्याओं के समाधान का प्रयास किया और रह गई समस्याओं का निवारण करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस दौरान मेलाघाट रोड के व्यापारियों ने भी नोडल अधिकारी से भेंटवार्ता कर उनका व्यापार उजाड़े जाने की आशंकाओं को प्रकट किया, जिस पर नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने सभी व्यापारियों को आश्वासन दिया कि व्यापारियों की हर प्रकार से रक्षा की जाएगी। हमारे व्यापारी बंधुओं को जो खटीमा मुख्य चौराहे से मेलाघाट रोड पे स्थित हैं, कल पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वहाँ पे जाकर के कुछ नापजोख की गई है, जिसकी वजह से व्यापारियों में एक अजीब सी दहशत व्याप्त हुई थी, जिसके संबंध में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नोडल अधिकारी श्री दिनेश यादव जी से हम सब लोग व्यापारियों के साथ मिले और यादव जी ने आश्वस्त किया है कि इस तरीके की कोई भी जो है तोड़फोड़ या परेशानी नहीं आने दी जाएगी व्यापारियों को, और व्यापारी लोगों को संतुष्ट किया। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले से भी मंशा रही है कि यहाँ जनहित के जितने भी काम हैं उनको त्वरित गति से किया जाए और विगत काफ़ी समयों से जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उसका निराकरण समय अंतर्गत किया जा रहा है और जो भी समस्याएं आज प्राप्त हुई हैं इनका जो भी नियम सम्मत इनके ऊपर जो कार्रवाई होनी है वो किया जाएगा और आगे भी जो भी समस्याएं आएंगी उनको त्वरित गति से उसका निदान किया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।